नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए, मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि है जनरल पेपर डीएसएसपी पीजीटी के लिए, जो अभी समाप्त हुए हैं आपके 4 अगस्त को। ये आपका एडवर्टाइज नंबर था 2023 का। 2024 वाला जो अब एग्ज़ाम होने वाले हैं 22 सितंबर से, जो भी कैंडिडेट 22 सितंबर से अपना पीजीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे 2023 में, जो कि अभी 4 अगस्त 2025 को आपका लास्ट पेपर था। समझ लेते हैं कि देखिए, ये आपका योन डिजिटल जोन सेक्टर 62 नोएडा में पड़ा हुआ था और ये 31/7/2025 और टाइमिंग थी इसकी 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक। पीजीटी हिस्ट्री का ये जनरल पेपर है। दोस्तों, एक एक बिंदु को अच्छे से क्लियर करते रहिएगा और अपना फोकस इन्हीं टॉपिकों पर करिएगा, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन बने इन्हीं से बने। ठीक है, ऐसे ही पैटर्न पर बने। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि यहीं से बनेंगे, इन्हीं से बने, लेकिन पेपर इर्द गिर्द ही रहता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि हाँ, एक चीज़ और, मैं जो भी है रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन सिर्फ आप लोग प्रारूप देख लीजिएगा। सॉल्व जो होगा मैं अगले उसमें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मैं सिर्फ आपको एक प्रारूप दिखा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, नीचे संख्याओं के 2 समूह दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समूह में पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार आगे भी दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प दिए गए समूह के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है। नोट है क्या, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्व संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 लीजिए। 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका आता है किसका, रीजनिंग। इसमें 5 सेक्शन है। पहले आएगा रीजनिंग, फिर इसके बाद आएगा जीके मतलब जनरल अवेयरनेस का, फिर इसके बाद आएगा गणित, फिर इंग्लिश, फिर हिंदी। इस तरीके से आपके 5 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ लेते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन में देखिए, अब इसका आपको मिलाना है इस तरीके से कि 98, 82 और ये तरीके से, और इसका आंसर ये सही है। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा कि किस तरीके से ये क्वेश्चन किया गया है। मैं तो सॉल्व करवाऊँगा, लेकिन अगले उसमें क्लास में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर समूह गलत है। गलत समूह का चयन कीजिए। देखिए, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। इसमें CEG, इसमें जब कोडिंग आप डालेंगे तो आपका तुरंत निकल के आ जाएगा कि इसका आंसर तीसरा सही हो जाएगा, GIL। ठीक है, गलत समूह इसमें छाटना था। आगे है तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में 3 एक निश्चित तरीके से एक समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप इसको एक जो भी असंगत है इसको छाटना है। असंगत अक्षर युग्म को व्यंजनों की संख्या पर आधारित है। देखिए, इनको जब आप कोडिंग करके मिलाएंगे तो आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए, ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है कि PQRSV UVW और Z एक वर्गाकार मेज के केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। इसमें केंद्र के कोने पर बैठे हुए व्यक्तियों के ठीक बीच में बैठा है। Z और U के बीच में केवल 3 बैठे हैं। Z किसी एक भुजा के बीच में बैठा है। U के बाएं के से दूसरे स्थान पर S बैठा है। B के दाएं से दूसरे स्थान पर Q बैठा है। Y किसी एक कोने पर बैठा है और U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q और P के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। R का निकटतम पड़ोसी Y नहीं है। R के बाएं चौथे स्थान पर कौन सा बैठा है। दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी DSSB का एग्ज़ाम होता है ये टाइम टेकन क्या होता है। अगर आपको सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो आप स्किप करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि आपको 60 मिनट में, 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना है क्वेश्चन पर। ये समझ लीजिएगा, आपको 30 सेकंड में सवाल आ रहा है तो आ रहा, नहीं तो आगे बढ़ना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा S, चौथा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह, इसमें पूछा गया है कौन सा आगे, मतलब सीरीज़ दी गई है, इसमें से पूछा गया है कि आगे कौन सी सीरीज होगी। 11, 34, 80, 172 और 356 के बाद में आएगा 724।
ठीक है दोस्तों। चलिए छठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, बी माइनस ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ठीक है। $, बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, %, बी का अर्थ होता है ए बी की बहन है। इन सबको मैं जब क्रमबद्ध का तरीके से लगाऊंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, मतलब इसमें केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा रीजनिंग की किस तरीके से क्वेश्चन के पैटर्न बनते हैं, ठीक है। चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। यह प्रश्न नीचे दिए गए 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। दाएं से बाएं उस तरीके से पूछा गया है। क्या उदाहरण में 6, 9, 7 पहला अंक, 6 दूसरा, 9 और तीसरा 7 सभी संख्याएं बाएं से दाएं की जानी है। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से 2 घटा दिया जाए तो कितनी संख्याओं में पहले अंक दूसरे अंक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए एक इन्होंने थ्योरी देखिए कितनी बड़ी कर दी है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कुछ है ज़्यादा नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। 3 ऐसी संख्याएं होंगी जो पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी पहली संख्या दूसरी संख्या से। आगे क्वेश्चन है 8वां। निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। x और y के स्थान पर कौन सी संख्याएं आनी चाहिए ताकि समानुपाती के बाईं ओर के दोनों संख्याओं पर अपनाया गया पैटर्न दाईं ओर के पैटर्न पर आधारित होता है। देखो एक ये आपका पैटर्न दिया गया है, x अनुपात 34 समानुपात 19 अनुपात 22। तो इस तरीके से जो भी आपका आंसर हो जाएगा तो y बराबर 15 और x बराबर 15 और y बराबर 42 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये क्या है, ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट का है। क्या ये ऊपर से नीचे वाला है कि BCIJK और LA की इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं, ठीक है। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और उसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। K और C के बीच केवल 2 रहते हैं। L और B के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। L के ऊपर कोई नहीं रहता है। C B के नीचे लेकिन I के ऊपर रहता है। J के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं। दोस्तों इस तरीके से जब आप सीटिंग अरेंजमेंट जब पढ़ेंगे और इस पे जब आप वो करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 2, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10। निम्नलिखित श्रृंखला में केवल एक अक्षर युग्म गलत है। इसमें आपको गलत युग्म पहचाने जब आप इसकी कोडिंग करेंगे और इसमें जब एक सीरीज वगैरह कुछ भी लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 4, आंसर ZAC। चलिए क्वेश्चन है अगला 11। एक प्रश्न में 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन स्वतंत्र कारणों के प्रभाव या उभयनिष्ठ कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़िए और सही उत्तर कीजिए, ठीक है। क्या है इसमें पूछा गया है, पहला है कई महीनों से रेस्तरां ए की बिक्री में 20% की वृद्धि हुई है। दूसरा है कि अप्रैल से रेस्तरां ए प्रत्येक सप्तांक विभिन्न खाद्य पदार्थों में एक खरीदे एक मुफ्त पाएँ ऑफर दे रहा है। देखिए इस प्रकार से जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका चौथा। 2 कारण है और ए उसकी संभावित प्रभाव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस अक्षर युग्म द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। देखिए दोस्तों मैं सिर्फ आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन पीजीटी में आते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको ये एनालिसिस करवाने आया हूँ क्योंकि कि किस तरीके से पेपर आपका आने की संभावना रहती है, किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पीजीटी लेवल से आते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका क्वेश्चन अगला है 13वां। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर युग्मों में से 3 में से तरीके से एक समान है और इस प्रकार के एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह एक ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक है। नोट है क्या, असंगत अक्षर युग्म व्यंजनों स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा SRT, तीसरा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, यदि एक अर्थ
क्या है भाग, बी का अर्थ है गुणा और सी का अर्थ है प्लस और डी का अर्थ है माइनस। तो निम्नलिखित में से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 47। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। 15वां क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन देखिए, एक सेम डिट्टो यही क्वेश्चन ऊपर था और यही इसमें आ गया है। BCIJ अभी तल वाला बताया था, एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल पर का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार से सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है और सी के ऊपर केवल 6 रहते हैं, सी के नीचे वाले तल पर रहता है और के नीचे एल रहता है। तो तीसरे तल पर कौन रहता है, पूछा गया आपका कि तीसरे तल पर कौन रहता है। तो आंसर इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट में द एलिफेंट इन को RCILPJ के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि लाइक बिग एलिफेंट को RGOIRC के रूप में कूटबद्ध किया गया है और इसी तरीके से ईट द बिग को इल टैक्स TXOI के रूप में कूटबद्ध किया गया है। सभी कूट केवल 2 अक्षर वाले कूट हैं। अब इसमें पूछा गया है आपका, क्या पूछा है, एलिफेंट के लिए कौन सा कूट होगा, तो ये हो जाएगा आपका RC। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और प्लस और मल्टीप्लाई गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो जब दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा ये कितना, 74। आंसर सी। 18वां नंबर क्वेश्चन है, यह प्रश्न दिए गए 3 अंक वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। देखिए सेम डिट्टो एक सवाल ऐसे भी था जो कि दूसरे नंबर पे पूछा गया था। इसी देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के एक दूसरे से रिलेटेड है। आप लोग इसी आधार पर अपनी तैयारी करिएगा किस तरीके से रीजनिंग में क्वेश्चन बनते हैं PGT में। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन और इसको एक बार आप लोग समझ लीजिएगा और इसको तैयार भी करिएगा। दिए गए कथनों का निष्कर्ष ध्यानपूर्वक पढ़िए कि मानते हुए कथनों में से जानकारी सत्य है भले ही समानता ज्ञात तत्वों से विभिन्न प्रतीत होती है, तो निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष तथा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या करती है। कथन है कि सभी संतरे अंगूर हैं, कुछ अंगूर कीवी हैं, कोई संतरा केला नहीं है। इसका निष्कर्ष है कोई अंगूर केला नहीं है, कुछ कीवी अंगूर हैं। तो आप इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो केवल इसका आंसर हो जाएगा सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए 20वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन है, गायत्री किसी बिंदु से ड्राइव करना प्रारंभ करती है। गायत्री किसी बिंदु ए से ड्राइव करना प्रारंभ करती है और पूर्व की ओर 8 किलोमीटर ड्राइव करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर ड्राइव करती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 9 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु बी पर रुक जाती है। केशव किसी बिंदु के पूर्व में 16 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु पी से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 14 किलोमीटर ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु क्यू पर रुक जाता है। बिंदु क्यू और बी के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है। सभी मोड़, क्या इसमें इन्होंने कंडीशन लगा दी, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ पर हैं। जब इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आ जाएगा 2 किलोमीटर दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी होगी, क्यू और बी के बीच की दूरी। चलिए ये आपका सेक्शन 1 खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, जो कि था किसका, रीजनिंग का। अब इसमें सेक्शन बी है जो कि है जनरल अवेयरनेस का। दोस्तों जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन की पहले तरफ बढ़ते हैं। क्या एक देखिए इसका एक करंट अफेयर्स का सवाल है कि लक्ष्मण सेन ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के सेशंस में उद्घाटन किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में कौन सी उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। तो दोस्तों उन्होंने जो अपनी उपलब्धि हासिल की है बैडमिंटन में, किसने, लक्ष्य सेन ने। तो उन्होंने कांस्य पदक के प्ले ऑफ में एलेक्स लेनियर को हराकर कांस्य पदक जीता है दोस्तों। ठीक है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय सेना से संबंधित नहीं है। देखिए कितनी डीप से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जब
आज़ाद हिंद फौज के समय में जब इन्होंने एक राष्ट्र वो बनाई थी अपनी सरकार, तो वहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा नहीं है जिसमें से आपका मनन लाल डींगरा नहीं थे। कौन कौन से थे? प्रेम कुमार सहगल थे, शाहनवाज खान थे और गुरबख्श ढिल्लों भी थे। ये 3 थे, इसमें से मनन लाल डींगरा नहीं थे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थि जिससे सिनबोन के भी नाम से जाना जाता है? अधोजंगा लोअर लेग की 2 अस्थियों में से एक है। तो देखिए इसको टीबिया कहते हैं, अंतरजंगिका टीबिया, ठीक है, जो कि पैर में होती है। आगे बढ़ते हैं, देखिए सिर्फ आप लोग इस तरीके से समझ लीजिएगा कि पेपर किस तरीके से आता है, जनरल अवेयरनेस का, गणित का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, हिंदी का। इसी तरीके से आप अपने प्रिपेयर करते रहिएगा, क्योंकि 22 सितंबर से आपके पेपर प्रारंभ हो चुके हैं दोस्त मेरे। पहला पेपर 22 सितंबर को होगा, जो कि हिस्ट्री वालों का होगा। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में न्यायिक अधिकारों को क्या कहा जाता है? देखिए अमात्य, प्रदेशी, कुमार और राजुक। तो इसका आंसर हो जाएगा राजुक। क्वेश्चन है 5वां, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो ये आपकी हो जाएगी सिंधी भाषा, जो कि पहली भाषा है। सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन में, फिर इसके बाद में और संशोधन हुए जिसमें नमक जोड़ा गया, मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। फिर इसके बाद BDMS, बोडो, मैथिली, संथाली, इस तरीके से 3 संशोधनों में इतनी भाषाएं जोड़ी गई। तो पहली भाषा कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस हिंदू पर्व को माघी या उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को माघी या उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कि खेर आयोग ने भाषा के संबंध में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस वर्ष सौंपी थी? तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1956 में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यदि F1 की संपत्ति विषम युग्मी है तो परीक्षार्थी संक्रमण सदैव उसके विभिन्न जीन प्रतिरूप और लक्षण प्रतिरूप के बीच का अनुपात कितना होता है? तो दोस्तों 1:1 का होता है। धातु विज्ञान में कौन सी महत्वपूर्ण तकनीक उन्नत गुप्त काल से संबंधित है? तो 23 फुट ऊंचा लौह स्तंभ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमिका लोकसभा अध्यक्ष की है? तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है कौन? लोकसभा स्पीकर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने जुलाई 2025 में मच्छर प्रवण प्रमुख क्षेत्रों में AI संचालित स्मार्ट मच्छर सेंसर स्थापित किए हैं? तो ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दोस्तों 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? तो ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन है 13 कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो दोस्तों इसका केरल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है अगला 14वां कि जुलाई 2025 में भारत की बाढ़ पूर्वानुमान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत सी फ्लड प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा मिशन अमृत सरोवर कब शुरू किया गया था? तो ये है आपका 2022 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 में। अगला क्वेश्चन है सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सामुदायिक भागीदारी की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्थानीय समुदायों का सशक्त बनाना और स्वामित्व को बढ़ावा देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका 1950 में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक नोट जारी नहीं किया गया था? तो ये आपका था कौन सा? 20 का नोट जारी नहीं किया गया था। 1950 में कौन कौन से नोट जारी किए गए थे? 2 का, 100 का और 10 का है, 20 का नहीं जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों और प्रक्रियाओं, विशेषताओं और शक्तियों को कवर करते हैं। तो दोस्तों ये है 79 से लेकर 122 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 19, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की दोहरी भूमिका का अनूठा दर्जा प्राप्त है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्वेश्चन है अगला 20 कि इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार भारत में सीसा और जस्ता का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये है आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान।
चलिए ये आपका हुआ जनरल अवेयरनेस के आपके क्वेश्चन 40 कंप्लीट हो गए। अब समझ लीजिएगा ये आपका मैथ का सेक्शन आने वाला है जिसमें से 20 क्वेश्चन होंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 14 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो 2 मिनट के बाद में पाइप को बंद कर दिया जाता है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 12.6 मिनट जब इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि एक विक्रेता 7200 रुपये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार देता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तीसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 771.2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 25 व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 2 इकाई कार को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 व्यक्तियों को 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 18 इकाई कार पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो इसके आंसर हो जाएगा दोस्तों 75 दिन। पी क्यू और आर की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। जब क्यू बराबर 13 और आर बराबर 5 तो पी बराबर 52 है। जब क्यू बराबर 7 और आर बराबर 2 है तो पी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है समूह ए में 84 सदस्य, समूह बी में 83 सदस्य और समूह सी में 64 सदस्य हैं। इन समूहों के सभी सदस्य एक रेस्टोरेंट में गए हैं। यदि समूह ए, बी और सी के प्रत्येक सदस्य पर खर्च की गई औसत राशि क्रमशः 342, 447 और 426 है तो प्रति सदस्य खर्च की गई कुल औसत राशि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 403 जब इसको सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक आर्मी कैंप में 200 कैडेटों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन का प्रावधान है। यदि पहले ही दिन 40 अतिरिक्त व्यक्ति आर्मी कैंप में शामिल हो जाते हैं तो यह प्रावधान कितने दिनों तक चलेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 45 सॉल्व करने पर। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य उसके प्रारंभिक विक्रय मूल्य का 8 गुना है तो लाभ उसके प्रारंभिक लाभ का 11 गुना है। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या 233.33%। क्वेश्चन है 8वां। किसी संख्या के 47% का 1% उसके प्रतिशत का कितने प्रतिशत होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.47। क्वेश्चन नंबर है 9वां कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 1 घंटा 24 मिनट में तय करती है। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 12 किलोमीटर की चाल से तय करती है तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। क्वेश्चन है अगला। अश्विनी अपने दोस्त ब्रज को 80 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है जो 5 मिनट की चाल से दौड़ रहा है। अश्विनी 7 मिनट की चाल से दौड़ना प्रारंभ करता है। कितनी दूरी तय करने के बाद अश्विनी ब्रज को पकड़ लेगा। तो 280 मीटर की दूरी क्रॉस करने के बाद में अश्विनी ब्रज को पकड़ लेगा। चलिए क्वेश्चन है अगला। एक आदमी को मासिक वेतन 76% अपने घर के रुपए में खर्च करता है, घर के किराए पर खर्च करता है। यदि वह प्रत्येक महीने अपने परिवहन पर भी 673 पर और किराए पर 7874 खर्च करता है और शेष 783 की बचत करता है तो उसका मासिक वेतन कितना होगा। तो ये है 38,875। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक शंकु की लंबत, ऊंचाई और आधार की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 96 पाई। चलिए क्वेश्चन है अगला। क्वेश्चन 13 है कि ये देखिए पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है कि निम्नांकित पाई चार्ट, एक पाई चार्ट से ज़रूर क्वेश्चन आता है 1 या 2, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नांकित पाई चार्ट 5 लगभग अलग अलग विद्यार्थियों के बंटन को डिग्री में दर्शाता है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 2500 है। देखिए ये आपका ए बी सी डी ई जो दिए गए हैं, किस विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 750। तो आपको इस तरीके से डिग्री वाला सेक्शन जब आप इस सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ए 108। अगला है एक व्यक्ति को वस्तु में 3600
प्रति वस्तु की दर से बेचता है तो प्रत्येक वस्तु पर उसे 19% का लाभ होता है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे 19% की हानि होती है, उसकी कुल हानि प्रतिशत कितना होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 3.61। इसको दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे, आप लोग सॉल्व करके भी देखिएगा किस तरीके से इसके आंसर निकलेंगे। आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है आपका 15वां। 8434.5 गुणे 605.3 गुणे 0.1784 का मान किसके बराबर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0009999। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन है अगला 17। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की एक क्लियरेंस सेल में एक वस्तु जिसका अंकित मूल्य 12,150 है, उसे अब रुपये 11,174 में बेचा जाता है। उससे उसके अंकित मूल्य का D% की छूट प्राप्त होती है, तो D का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8। 18वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि एक थिएटर कक्ष की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है और ऊंचाई 5 मीटर है। यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो थिएटर कक्ष के विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सॉल्व करने पर 22.9 मीटर। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 2 वार्षिक साधारण ब्याज पर 6135 रुपये जमा करता है। 20 वर्ष के अंत में उसे कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8589। 5 वस्तुओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है और तीसरी का इतना है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 189.5। देखिए ये आपके 20 क्वेश्चन आपके मैथ के कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे कि हम कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अब आपका आ जाएगा सेक्शन कौन सा? इंग्लिश वाला सेक्शन, जिसके 20 क्वेश्चन होंगे। देखिए इसमें पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉजिटिव क्वेश्चन टैग टू फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए हिमांशु इज द नेवर पंक्चुअल एट द वर्क। इसमें जो भी आपका पॉजिटिव इसमें आ जाएगा इज ही। ठीक है दोस्तों, इज ही। अगला इसका इंग्लिश का क्वेश्चन है रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड आइडेंटिटी द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें आपको पूछा गया है कि इसमें पूछा गया है क्रिटिक डिस्क्राइब्ड द नोवेल स्टाइल एज द लेबिरिथिन, इट्स थीम्स एक्सटर्नल एंड इट्स कंक्लूजन एंटी क्लाइमेटिक। तो इसका आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा एंटी क्लाइमेटिक। अगला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें आप लोग देखिएगा कि इसमें क्या भरना है। तो इसमें आ जाएगा कल्पलेम। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एट 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ द। देखिए पूछा गया है ए प्रोफेसर और मिनिस्टर हु इज द रिटायर्ड फ्रॉम असाइन ड्यूटीज इज एन। तो क्या हो जाएगा आपका इनमेरिटस। ठीक है, इनमेरिटस। अगला क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, तो आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स अपना अच्छे से कंप्लीट करिएगा। है इसका आंसर हो जाएगा थेरेप्यूटिक। ठीक, चलिए इसमें पूछा गया है कि ईडियम्स वर्ड आप लोग समझ लीजिएगा ईडियम्स के लिए। तो इसमें आंसर हो जाएगा पहला इसका आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 7वां। तो सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स द। देखिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ईडियम्स का भी एक क्वेश्चन आ चुका है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी बड़ा आ चुका है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें जो भी है तो इसमें देखिए हाइपोथेटिकल, इसमें आएगा हाइपोथेटिकल। इसी तरीके से 8वां क्वेश्चन है सेंटेंस द पैराग्राफ। देखिए ये जो दिया गया है इससे आपको मिलान करना है कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, सेंटेंस द पैराग्राफ द गिवन बिलो द जम्बल ऑर्डर, अरेंज द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉर्म द मीनिंगफुल एंड द कोहेरेंट पैराग्राफ्स। देखिए इस तरीके से आपको ये 5 दिए गए हैं पैराग्राफ।
सेंटेंस दिए हैं, इनको आपको सीरियल से लगाने हैं कि किस सेंटेंस के बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो इस पहले आएगा आपका सी, फिर इसके बाद आएगा ई, इसके बाद में ए, इसके बाद में डी, इसके बाद में बी। इस तरीके से पैरा जंबल की क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वन ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द सेंटेंस गिवन बिलो इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जो भी इसमें अंडरलाइंस दिए गए हैं जिन वर्डों में, तो उनका आपको बताना है इनकरेक्टली कौन कौन सा है। तो ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा एक्यूसिस। एक्यूसिस आपका आंसर गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10वां कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये भी देखिए फिल इन द ब्लैंक्स से आ गया। क्या है कि सी डिड हर बेस्ट नॉट टू बी फ्लिंच, टू लुक फ्रिल्वी एंड इनटू द दोज कलरलेस आइज बट फियर कंट्रीब्यूट हर हार्ट। तो इसमें हो जाएगा अनडाउंटेड। ठीक दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरीके से 11वां क्वेश्चन है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम्स प्रोवर्ब दैट कैन बी यूज द सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइन ग्रुप ऑफ वर्ड इन दिस गिवन सेंटेंस। देखिए इस जो अंडरलाइन दी गई है इसमें आपको बताना है क्या इडियम्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, ए ब्लाइंड मैन्स वाइफ नीड नो पेंट्स। ठीक, देखिए ये भी एक पैराजंबल्स का क्वेश्चन आ गया दोस्तों। इसके अब कितने आ गए हैं पैराजंबल के, 2 आ गए हैं। इसमें भी आपका पहले PQRS, तो इसमें आपको सेलेक्ट करना है कौन सा सेंटेंस पहले आएगा। तो इसमें आ जाएगा QRSP। इस तरीके से आपको सेंटेंस सेलेक्ट करना होता है। क्वेश्चन है अगला कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। सॉरी दोस्तों, क्या है कि एक पॉलिटिकल लीडर हु सीक्स सपोर्ट बाय द अपीलिंग टू पॉपुलर पोजीशन इज ए या एन। तो इसके लिए आपको डिमेगियस। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपका 14वां है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पॉजिटिव क्वेश्चन टेक टू फिल इन द। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के कई क्वेश्चन आ चुके हैं। राकेश आस्क्ड द हिज सिस्टर यू डिड नॉट लाइक ईटिंग ग्रीन वेजिटेबल। तो इसका आंसर हो जाएगा डू यू। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंस वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या है इसमें जो होमली के लिए क्या हो जाएगा आपका, तो ए शॉर्ट रिलीजियस सरमन। क्वेश्चन है अगला 16वां क्वेश्चन। देखिए ये आपका कंपैरिजन है, इसमें से आप जब पढ़ेंगे और इसमें से क्वेश्चन का जब आंसर निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा, ए पावर एंड पैराडॉक्स ऑफ इंस्टाग्राम रील्स। ठीक, चलिए ये भी वही है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ के आप लोग करिएगा। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द करेक्ट समरी ऑफ द पैसेज, मतलब पैसेज की क्या समरी है। तो इंस्टाग्राम रील्स एंड रेस्ट कंसर्न्स ओवर कंटेंट क्वालिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। भैया इसमें से फिर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पैसेज। तो मतलब पैसेज का स्ट्रक्चर क्या है, तो क्या है इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए फिर देखिए इसके 5 क्वेश्चन आते हैं पैराग्राफ से, मतलब कंपैरिजन से। इसमें से आप पढ़ेंगे तो इसका क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इट्स फैक्ट डायरेक्टली मेंटेन इज द पैसेज। तो क्या हो जाएगा, रील कैन बी हेल्प लीजर वन क्रिएटर टू गो वायरल। इस तरीके से अगला क्वेश्चन है, मतलब 20वां क्वेश्चन है, क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। देखिए इसमें से इन्होंने एंटोनिम्स पूछ दिया है, किसका पूछा है, सुपरफिशियलिटी। तो इसमें डेप्थ हो जाएगा। ठीक है, इसका एंटोनिम्स। इस तरीके से आपके 4 सेक्शन कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहले रीजनिंग का, फिर इसके बाद में कौन सा, जनरल अवेयरनेस का, इसके बाद में मैथ का, फिर इसके बाद में इंग्लिश का। अब लास्ट में जो आपका सेक्शन होने वाला है वो है आपका हिंदी और कंपैरिजन का। मतलब हिंदी में क्वेश्चन पहला है, क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है कि राम कई खिलाड़ियाँ हैं। तो क्या है, राम कई खिलाड़ियों से अच्छा है। तो इसमें ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। नीचे दिए गए वाक्य का पदक्रम अशुद्ध है, सही पदक्रम का विकल्प चुनें। पशुओं का झुंड पानी की खोज में रहा था, घूम
घूम चारों ओर। ठीक है, तो आपको सही पकड़ना है। तो इसमें सही क्या होगा? पशुओं का झुंड चारों ओर पानी की खोज में घूम रहा था। ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से उचित कारक चिन्ह से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह खाली स्थान ऊपर चढ़ा, तो वह पेड़ के ऊपर चढ़ा, तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च क्रिया शब्द से दिए गए वाक्य का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या है कि मुझे देखते ही वह विष लगता है, मतलब विष उगलने लगता है, इसमें भरा जाएगा। इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा विष उगलने लगता है। दोस्तों अगला है, एक महीना, इसी महीने हमारी परीक्षा होगी। वर्तनी की दृष्टि से वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? तो परीक्षा। इसका देखो, परीक्षा इस तरीके से नहीं लिखा जाता, परीक्षा लिखा जाता है दूसरे तरीके से। ठीक है, अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है छठवां कि निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द का चयन कीजिए। मोहन हर काम को ज़रूरत से ज़्यादा देर में करने वाला है। सॉरी, तो इसके लिए हो जाएगा आपका विलंबी। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ ज्ञात कीजिएगा। क्या है? उड़न बन में पढ़ना, मतलब उधेड़ बिन में पढ़ना, तो क्या है? सोच विचार में पढ़ना। निम्नलिखित वाक्य का रिक्त स्थान सर्वोचित क्रिया शब्द से पूर्व करें। तो क्या है कि विनय कुमार मुनीष से पत्र लिखवाता है। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित रेखांकित वाक्यों के लिए विकल्प में से एक शब्द का चयन कीजिए। तो क्या है कि भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बाबू को अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पड़ा, तो ये हो जाएगा पदावनति। क्वेश्चन है अगला, घर के स्वामी पिताजी हैं। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? देखिए, स्वामी क्या लिखा? स्वामी, यही अशुद्ध है। लिखा किस तरीके? स्वामी लिखा जाता है, तो ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, मतलब इसमें गलती है, त्रुटि है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा आलोक का विलोम है? आलोक देखिए पूछा गया है, आलोक का विलोम तो तिमिर हो जाएगा, तिमिर। निम्नलिखित वाक्यों में वाक्य खंड को सही क्रम में लिखिए। आंसुओं से रुमाल मेरे भीग गया। तो देखिए, जब इसको हम शुद्ध करेंगे तो इसका हो जाएगा मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। इस तरीके से हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि उचित कारक चिन्ह से दिए गए वाक्य के स्थान पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यह काम विद्यार्थी द्वारा किया गया है, जो इसमें खालिस्तान है तो जिसमें द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से चुटकी बजाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो क्या है? जल्दी करना, मतलब चुटकी बजाना मतलब जल्दी करना। दामिनी शब्द का पर्यायवाची, दामिनी का अर्थ होता है बिजली, बिजली का मतलब होता है विद्युत। ठीक है, चलिए देखिए, ये आपका गद्यांश दिया गया है। गद्यांश जब आप पढ़ेंगे इसको, तो सबसे पहले क्वेश्चन इसका इन्होंने बनाया है कि प्रत्येक प्रस्तुत गद्यांश में उपर्युक्त निम्न में से विलोम शब्द अंकित कीजिए। ठीक है, विलोम अंकित कीजिए। तो बाल्यकाल का विलोम हो जाएगा बुढ़ापा। ठीक है, जब इसको पढ़ेंगे आप, तो दूसरा क्वेश्चन है कि किस निम्न विकल्पों में गद्यांश के तत्व को पहचाने। जब इसको गद्यांश के तत्व में पहचाने, तो क्या है? समुद्रगुप्त एक महान शासक और अप्रतिम योद्धा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 18वां। जब इसको पैसेज को पढ़ेंगे, इसी पैसेज को पढ़ेंगे जब आप, तो इसको इन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त निम्न शब्द के सही अर्थ अंकित कीजिए। तो उत्कीर्ण का आंसर हो जाएगा किसी चीज़ पर नक्काशी करना दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19वां कि निम्न विकल्पों में से गद्यांशों का शीर्षक चिन्हित कीजिए। तो समुद्रगुप्त की महानता, इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन कंप्रेशन से, मतलब गद्यांश से 5 क्वेश्चन हिंदी पूछे जाते हैं और 5 इंग्लिश में। तो 5 हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तुत गद्यांश में निम्नलिखित में से पर्यायवाची का, तो अद्वितीय का हो जाएगा अनुपम। दोस्तों अनुपम हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि हाँ, इस तरीके से आपके जो भी जनरल पेपर के 100 क्वेश्चन थे, मैंने 100 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों ये आप लास्ट अंत तक देखिएगा, जिससे कि आपको पता चल सके कि किस सेक्शन के किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों एक बार मैं आपसे लास्ट में कहूँगा कि प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ठीक है, आप सभी लोगों को 22 सितंबर से होने वाली परीक्षाओं के लिए मेरी शुभकामनाएं कि सभी लोग अपनी अपनी एक सीट सुनिश्चित करें। धन्यवाद।